फ्रेंड जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि काफ़ी करीब है और इस एग्ज़ाम का पैटर्न जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका प्रीवियस पेपर हम एक बार देख लें। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है जिन्होंने मास्टर्स इन सोशियोलॉजी के लिए अप्लाई किया है। फ्रेंड्स, चूँकि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं और आप अगर पिछले ईयर्स का एक पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं और कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट के पेपर से लिया गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है at which interval the census of India is conducted। तो कितने, तो 10 ईयर्स पर हमारा क्या होता है, सेंसस कंडक्ट किया जाता है। ये कि सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूज इन हिज बुक रेसिज्म विदाउट रेसिस्ट। तो देखिए ये किताब किसकी किताब है, एडवर्डो बोनीला सिल्वा इसकी किताब है। देखिए फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस पेपर में नहीं पूछा गया, ये यूजीसी नेट में भी नहीं पूछा गया, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इंट्रोड्यूस द इकोलॉजिकल अप्रोच। फ्रेंड्स, पिछले साल में ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि इकोलॉजिकल अप्रोच कहाँ, किस स्कूल से रिलेटेड है, तो शिकागो स्कूल से रिलेटेड है। और वही क्वेश्चन इसमें यहाँ पूछ दिया है कि इकोलॉजिकल अप्रोच इन इंडिया। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, राधा कमल आर के मुखर्जी। और आर के मुखर्जी कौन से स्कूल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो हैं रिपीट हुए हैं, इकोलॉजिकल अप्रोच पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें क्या कह रहा है कि हु सेड नाइदर द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल नॉर द हिस्ट्री ऑफ ए सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ। तो यह स्टेटमेंट किसका है, सी राइट मिल्स। और सी राइट मिल्स का क्वेश्चन इस प्रीवियस पेपर 2019 में भी यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था और सिर्फ स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज किया गया, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सी राइट मिल्स। और आप एक बात और ध्यान रखें कि सी राइट मिल जो है ये सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात करते हैं और ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच करना है। तो फर्स्ट ग्लोबल विलेज, तो ग्लोबल विलेज की बात कौन करते हैं, मार्शल मैकलुहन। तो इसका हो जाएगा ए का 4। उसके बाद हैज़मैनिक मस्कुलिनिटी, तो RW कॉलिन। कल्चर ऑफ पॉवर्टी, तो आपको पता है ये ऑस्कर लेविस और यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेटवर्क सोसाइटी, ये मैनुअल कैस्टल्स। और ये दोनों जो है ये यूजीसी नेट में पूछा गया था और ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन है यहाँ पर डाल दिए गए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि सोशल डार्विनिज्म रिप्रेजेंट्स द थ्योरेटिकल स्कूल ऑफ, तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश एबोल्यूशनिज्म। अब फ्रेंड्स, आप कहेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया गया, तो ये क्वेश्चन है जॉर्ज रिडजर की किताब। अगर आप सोशलॉजी का स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जॉर्ज रिडजर की किताब काफ़ी फेमस, और उसका फर्स्ट चैप्टर अगर आप देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही सोशल डार्विनिज्म, आपको पता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो आइडिया है ये सोशल डार्विनिज्म कहा जाता है। और ये ब्रिटिश सोशलॉजी, तो ये ब्रिटिश एबोल्यूशनिज्म कहाँ पे, हर्बर्ट स्पेंसर का आइडिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव। तो सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव, तो BR अम्बेडकर तो नहीं हो सकते क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल थे सिविलाइजेशन पे। रामचंद्र गुहा आपको पता है कि रामचंद्र गुहा जो है सुबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि रामचंद्र गुहा सुबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था और ये सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर इसका होगा NK बोस और सुरजीत सिंह। तो C और D यानी ऑप्शन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये फेमस किताब है VR अम्बेडकर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। Who among these divided the crowd into two categories, homogeneous and heterogeneous। तो homogeneous और heterogeneous को किसने कैटेगराइज किया था, तो गुस्तावे लेबोन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसे आप रट्टा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इज आर ट्रू, तो ट्रू स्टेटमेंट को क्या करना है, चूज करना है। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, नहीं ये गलत। कोटा सैम्पलिंग टेक्निक इज ए प्रोबेबिलिटी, ये भी गलत। पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी, यस पर्पसिव सैम्पलिंग जो है क्या है, नॉन प्रोबेब। और क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, हम क्लस्टर में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये भी एक क्या स्टेटमेंट राइट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है assertion and reason टाइप क्वेश्चन। द इनुमरेशन ऑफ ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री इज डन थ्रू सेंसस, ये तो करेक्ट है। और हमने क्वेश्चन भी देखा था कि 10 ईयर्स पर सेंसस कंडक्ट कराए जाते हैं। रीजन है द इनुमरेशन थ्रू सेंसस इज ईजी, इट इज ए सैम्पल एज सैम्पल सर्वे, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि इनुमरेशन ऑफ सेंसस जो है ये काफ़ी टफ डिफ़िकल्ट होता है, इजी नहीं होता। तो आप यहाँ पर क्या है, असर्शन राइट और रीजन क्या है, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल। संथाल इज ए ट्राइबल कम्युनिटी हु मोस्टली रिसाइड्स इन द स्टेट ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें कि गोतुल सिस्टम किस ट्राइबल ग्रुप में पाए जाते हैं, तो मोड़िया। और मोड़िया ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था। यहाँ पर है क्वेश्चन क्या है, संथाल पर, तो यहाँ उड़ीसा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या करना है, ट्रू स्टेटमेंट को चूज करना है। तो ये सोशल रिलेशनशिप विल बी कॉल्ड कम्युनल। देखिए यहाँ जो है कम्युनल या कम्युनिटी के बारे में आप सिर्फ सिंपली एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि सोशल रिलेशनशिप विल बी कॉल्ड कम्युनल if and so far as the orientation of social action, whether in the individual case, on the average or in the pure type, is based on subjective feeling of the parties, whether factual or tradition that they belong together। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो स्टेटमेंट है काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर जो कम्युनिटी में क्या होता है, वी फीलिंग होता है। और ट्रेडिशनल सोसाइटी में होता है फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है, टुगेदरनेस का फीलिंग होता है कम्युनिटी में। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बिलोंग टू, टुगेदर, सब्जेक्टिव फीलिंग, इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि यह स्टेटमेंट क्या है, राइट है। और वही दूसरा जो स्टेटमेंट है एसोसिएटिव, तो आपने एसोसिएशन के बारे में एनसीईआरटी सिंपली एनसीईआरटी में दिया गया एसोसिएशन। तो सोशल रिलेशनशिप इसमें क्या होता है, मेंबरशिप वॉलंटरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटिवेटेड एग्रीमेंट, वेदर द बेसिस ऑफ रैशनल जजमेंट बी एब्सोल्यूट वैल्यूज और रीजन्स ऑफ एक्सपीडियंसी। तो यहाँ या फिर देखें मोटिवेशनल एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो यह भी स्टेटमेंट क्या है, राइट है। अगर आपने एनसीईआरटी सिंपल एनसीईआरटी पढ़ा है, ये सिर्फ स्टेटमेंट सिर्फ इतना बड़ा लिख दिया, लेकिन जो बेसिक जो आइडिया वो एनसीईआरटी में लिखा गया और एनसीईआरटी से आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए सिस्टमेटिक एम्पिरिकल इंक्वायरी इन विच द रिसर्चर्स डज नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल। अगर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है तो हम तो ये तो कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज देयर मैनिफेस्टेशन हैव ऑलरेडी ऑकर्ड और बिकॉज दे आर इनहेरेंटली नॉट मैनिपुलेट। देखिए केस स्टडी भी नहीं, केस स्टडी में क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं और डीप स्टडी करते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ कह रहे हैं इनहेरेंटली नॉट मैनिपुलेटिव एंड इन्फ्रेंसेस अबाउट रिलेशन अमॉन्ग वेरिएबल्स आर मेड विदाउट डायरेक्ट इंटरवेंशन फ्रॉम कंकमिटेंट वेरिएबल्स ऑफ इंडिपेंडेंट। तो इसका जो आंसर ये ग्राउंडेड थियोरी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर हम ऑप्शन एलिमिनेट कर पहुँच जाएंगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिफाइंड पावर एज द चांस। और जो ही पावर एज अ चांस है तो समझ जाइए कि ये मैक्स वेबर का डेफिनेशन है। तो पावर एज अ चांस ऑफ ए नंबर ऑफ मेन टू रियलाइज देयर ओन विल इन ए कम्युनल एक्शन इवन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अदर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्शन। तो ये मैक्स वेबर का डेफिनेशन है। और ये क्वेश्चन जो है मैक्स वेबर पर प्रीवियस ईयर यानी 2019 में भी पूछा गया था। और वे सेम क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन 2020 में पूछ लिया गया। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों कि क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द स्टेट हैज हाईएस्ट प्रोपोर्शन,
यहाँ पर ध्यान रखिए हाईएस्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन यानी हाईएस्ट परसेंटेज की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। लेकिन अगर आपको पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट नंबर में हाईएस्ट पॉपुलेशन एससी का शेड्यूल कास्ट का कहाँ पर है तो उसका आंसर क्या होगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा पंजाब। तो ये भी ध्यान रखें कि शेड्यूल कास्ट जो है टोटल शेड्यूल कास्ट लगभग कितना है इंडिया में 20 करोड़। Which of the following concepts is closely related to the works of मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर तो एलिनेशन की बात नहीं करते हैं। एलिनेशन की बात कौन करते हैं कार्ल मार्क्स। करिश्मा की बात करते हैं मैक्स वेबर। और सी हो जाए कल्चरल कैपिटल की बात कौन करते हैं पियरी बोर्डू करते। हियरार्की की बात मैक्स वेबर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर क्या हो जाए करिश्मा क्या होता है पर्सनल एक्स्ट्रा जो टैलेंट इसमें कहा जाता है वो होता है करिश्मा उसे कहा जाता है। और इसका जो एग्जांपल मैक्स वेबर ने बताया क्या है पॉलिटिकल लीडर उन्हें क्या होता है करिश्मा होता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली कहाँ से है जॉर्ज रिजर की किताब से है। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज़ वर्कड ऑन रिलीजन। तो टी.एन. मदन तो यह एक कश्मीर में रिसर्च किया है। क्लिफर्ड गेट अशाद ये सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑल। तो सभी ने रिलीजन पर स्टडी किया। Which label of measurement represent the categorization of sex into male and female। तो यह एक क्या है कि नॉमिनल है। कैटेगराइजेशन क्या है नॉमिनल। यहाँ पर कोई हियरार्की नहीं, ऐसा नहीं कि मेल ऊपर है और फीमेल नीचे है, ये हियरार्की नहीं, ये नॉमिनल है। और हम क्या करते जनरली जो कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग होती है वो हम ये समझ जाते हैं मेल ऊपर है या फीमेल ऊपर। तो पैट्रियार्की सोसाइटी में ऐसा समझ लिया जाता है। लेकिन नॉमिनल यहाँ पर क्या है कैटेगराइजेशन मेल है फीमेल स्त्री पुरुष को हम ऐसे क्या करते हैं कैटेगराइज किए। इसमें कोई हियरार्की नहीं है। नेक्स्ट है सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया। सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सैंपल सर्वे NSSO इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। तो आपको पता है ये इसका आंसर क्या हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इजी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 which among the four state has the highest sex। यहाँ पर केरल नहीं है। यहाँ पर अगर आप इन आंध्र प्रदेश कर्नाटका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखें तो मध्य प्रदेश तो बीमारू स्टेट के अंदर आते हैं और कर्नाटका और छत्तीसगढ़ से अच्छा सेक्स रेशियो जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ए प्रोपोर्शन इज ए वैल्यू कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द क्वांटिटी इन वन कैटेगरी बाय द टोटल ऑफ ऑल कैटेगरी। हाँ यही तो प्रोपोर्शन कहा जाता है। परसेंटेज इज वन टाइप ऑफ प्रोपोर्शन। डेफिनेटली ये भी ये क्या है करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट। परसेंटेज का मतलब ही होता है पर हंड्रेड को क्या कहा जाता है परसेंटेज। तो यहाँ क्या है हो जाएगा दोनों बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल इनटू ओशनिक सर्किल्स। ओशनिक सर्किल का आइडिया किसने दिया था M.K. गांधी ने। और M.K. गांधी ने ट्रस्टीशिप का भी आइडिया दिया था। ये आप ध्यान रखें क्योंकि UGC नेट में पूछा गया था। ए प्रोसेस ऑफ अर्बन रिन्यूअल इन विच ओल्डर डिकेइंग हाउसेस इज रिफर्बिश्ड बाय अफ्लुएंट पीपल मूविंग इनटू द एरिया इज कॉल्ड। इसको कहते हैं जेंट्रिफिकेशन। अब आप पूछेंगे ये क्वेश्चन कितना टफ है कहाँ से आ गया। ये डायरेक्टली NCERT का क्वेश्चन है क्लास 11 अगर आपने पढ़ा है तो ये आप तो इसे सोल्व कर सकते हैं। जेंट्रिफिकेशन इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली NCERT का क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द थियोलॉजिकल स्टेज ऑफ मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट एज इनोमरेटेड बाय अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट ने आइडिया दिया था थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्टिक स्टेज। लेकिन यहाँ कह रहा है कि पार्ट ऑफ थियोलॉजिकल ऑफ मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा फैटिसिज्म। फैटिसिज्म का अर्थ ही होता है कि जब हम किसी चीज़ को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मान लेते हैं। इसका आइडिया जो है बेसिकली मार्क्स का आइडिया है। फैटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज़ मार्क्स का आइडिया है कि वर्कर्स जो हैं कमोडिटी को क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मान लेते हैं। इसलिए वो जो है फॉल्स कंससनेस में जी रहे हैं। ये क्या इसका आइडिया है मार्क्स। लेकिन जो ये एग्जांपल के थ्रू हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये कौन सा डेवलपमेंट फैटिसिज्म। हम क्यों कर रहे हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मान रहे हैं तो फैटिसिज्म इसका आंसर। तो हमने 25 क्वेश्चन
पार्ट 1 में डिस्कस किया है, और नेक्स्ट हम 25 फिर 25 जल्दी मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड्स, उस लॉजी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।